हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नाउ फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके जिसके अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स के बीच में। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स की जो प्रोडक्शन होती है वो जनरली वो इन्फ्लुएंस नहीं होती है नेचुरल फैक्टर से, बट जो एग्रीकल्चर गुड्स की जो प्रोडक्शन होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एग्रीकल्चर फैक्टर से। अब जो जैसे वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, उससे जो है कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स पे इफेक्ट पड़ता है, उसके वेदर के ऊपर भी और जो क्लाइमेट की कंडीशन उसके ऊपर भी। क्लाइमेट कंडीशन मतलब हर एक हर एक जो भी हम गुड्स उगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं जिन भी गुड्स का, वो सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं उसके ऊपर। क्लाइमेट फैक्टर या फिर वेदर, रेनी सीजन, मान लीजिए बिन मौसम ये नहीं मतलब बिन मौसम बरसात हो गई है तो वो एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर इफेक्ट डालेगी। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स आर प्रीसेबल इन नेचर। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो प्रीसेबल होते हैं नेचर के अंदर। एग्रीकल्चर गुड्स आर ऑल्सो इनप्रीसेबल इन नेचर। इसके बाद प्रोडक्शन टेक प्लेस जनरली ड्यूरिंग द होल ईयर। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो पूरे साल चलती है, आप कभी भी उसकी जो प्रोडक्शन है वो रुकती नहीं है। लेकिन जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो सीजनल होती है। जो प्रोडक्शन इज़ सीजनल, वो सीजन्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। जैसे कि विंटर के अंदर गेहूँ और सरसों का सीज़न होता है। उसके बाद जो अभी समर्स आएंगे, समर्स के अंदर क्या होता है कि बाजरा और जो कॉटन होती है उसका सीज़न होता है। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग चीज़ें उगाई जाती हैं। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स आर नॉट बल्कि इन नेचर। कंज्यूमर गुड्स को हम बल्क में नहीं बना सकते हैं, वो बल्कि इन नेचर नहीं है, बट दे जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो एग्रीकल्चर गुड्स आर बल्कि इन नेचर। मतलब हम बल्क में सामान खरीद सकते हैं, बल्क में हम उगा सकते हैं, बल्क में हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी अनाज जो होता है, जो गांव के अंदर जो वीट होता है, वीट को लोग क्या करते हैं बल्क में खरीद लेते हैं पूरा साल का। बट जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो तो अपना एक पिसवा के लेके आते हैं, मतलब पिसा है जो आटा होता है वही लेके आते हैं। बट जो गांव के अंदर, जो टाउन के अंदर रहते हैं, जो विलेजेस के अंदर रहते हैं, वो लोग क्या होते हैं वो बल्क के अंदर सामान खरीद लेते हैं। जो सेल्समैन होते हैं वो भी अपना जो सामान है बल्क के अंदर खरीद सकते हैं, बट कंज्यूमर गुड्स बल्क इन नेचर नहीं होता है। इसका तो कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली टू बी यूज्ड। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम। कंज्यूमर गुड्स जो जैसे कि अब ये पेन है, इसको हम, ये कंज्यूमर गुड है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे लिख सकते हैं। बट जनरली एग्रीकल्चर गुड्स कैन नॉट बी डायरेक्टली कंज्यूम, दे नीड टू बी कुक्ड। क्योंकि जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको कुक करना ज़रूरी है। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, वीट है, वीट को हम डायरेक्टली कुक नहीं कर सकते, पहले उसको आटा बनाया जाएगा, आटे को फिर जो हमें करना है जैसे कि उसके रोटियां बनानी है तो उसका आटा फिर गूँथा जाएगा, गूँथने के बाद उसको हम उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं, फिर उसकी हम चपाती बना के फिर उसको खाते हैं। तो वो डायरेक्टली हम उसको यूज़ में नहीं लेके आ सकते, डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली वीट को खा नहीं सकते हैं। इसके बाद सर्टेन कंज्यूमर गुड्स आर ड्यूरेबल इन नेचर। जो कुछ कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं नेचर के अंदर। इसके बाद है एग्रीकल्चर गुड्स क्या होते हैं, दीज आर एक्सक्यूटेड क्विकली, मतलब ये एक्सक्यूट किए जाते हैं क्विकली। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स जो है वो ड्यूरेबल होते हैं, जैसे फर्नीचर, टेलीविजन, फ्रिज एक्सेट्रा। इसके बाद 7th पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हम उनकी क्वालिटी, हम जैसे भी हम जिस प्रोडक्ट की जैसी क्वालिटी देना चाहते हैं उस क्वालिटी को हम उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर क्या होगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नॉट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंट्रोल कर सकते क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसके बाद सब्सटीट्यूट आर ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के लिए सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं। जैसे हमें एक कंज्यूमर गुड्स पसंद नहीं आ रहा तो हम उसका कोई भी सब्सटीट्यूट गुड्स ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट आर नॉट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स। बट एग्रीकल्चर गुड्स के लिए कोई भी परफेक्ट सब्सटीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपको वीट लेने हैं तो वीट के लिए आप क्या सब्सटीट्यूट लोगे, आप बेशक राइस ले लो, लेकिन राइस वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होगा, वो सेम चीज़ नहीं होगी। लेकिन जैसे अभी आपको कंज्यूमर गुड्स के अंदर अगर आपको पेन लेना है तो आपको ऐसा ही सेम पेन या फिर कोई और पेन परफेक्ट सब्सटीट्यूट मिल सकता है उसी कंपनी का या और कोई कंपनी का, तो उसके आपको परफेक्ट सब्सटीट्यूट मिल सकता है। बट एग्रीकल्चर गुड के अंदर आपको परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं मिलेगा। इसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर गुड्स मार्केट। प्राइस का बढ़ना और घटना
इम्पोर्टेंट फीचर होती है कंज्यूमर गुड्स मार्केट के अंदर। और प्राइस, इसके बाद है एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर प्राइस इन्फॉर्मेटी इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हेयर। इसके अंदर प्राइस का यूनिफॉर्मिटी रहना इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे। इसके बाद ब्रांड इमेज प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द डिटरमाइनिंग द डिमांड। ब्रांड की कितनी अच्छी इमेज है मार्केट के अंदर, ब्रांड की जो इमेज होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कंज्यूमर गुड्स के अंदर, कि भाई जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रांड की इमेज है वो सब चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है, कंज्यूमर गुड्स को, उसकी बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। बट एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर ब्रांड को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ब्रांड हैज़ नो रिलेवेंस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ब्रांड का कोई रिलेवेंस नहीं है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग। जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग के अंदर। कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है, उनकी ब्रांड का प्रमोशन करना ज़रूरी है। बट एग्रीकल्चर के अंदर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करनी ज़रूरत नहीं है। आपको नीड है तो आप लेके आएंगे ही आएंगे। एडवर्टाइजमेंट डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंस रोल इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। इसके बाद 12th पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन, गुड्स को स्टैंडर्डाइज करना इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर गुड्स के अंदर। बट एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर गार्डनिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर, मतलब उनकी देखभाल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के अंदर उनको स्टैंडर्डाइजेशन करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसके अंदर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद 13 पॉइंट आफ्टर सेल सर्विसेज इंपॉर्टेंट इन दिस केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल। अगर आपने कोई ड्यूरेबल चीज़ दी है कंज्यूमर गुड्स, जैसे आपने फर्नीचर दिया, टेलीविज़न दिया है, तो उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, जैसे आपकी टेलीविज़न जो आपने सेल किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको वो देनी पड़ेगी कंज्यूमर गुड्स के अंदर। आफ्टर सेल सर्विसेज हैज़ नो रिलेवेंस इन एग्रीकल्चर गुड्स मार्केटिंग। बट एग्रीकल्चर गुड्स मार्केटिंग के अंदर आफ्टर सेल सर्विसेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कोई ज़रूरी नहीं होती है। इसके बाद है 14 पॉइंट कंज्यूमर गुड्स आर अफेक्टेड बाय द फैशन एंड स्टाइल चेंजेस। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो फैशन चेंज होने से, स्टाइलिश चेंज होने से चेंज होता रहता है। जैसे फैशन बदल गया तो कंज्यूमर गुड्स भी बदलते रहते हैं। बट जो एग्रीकल्चर गुड्स सच चेंजेस हैज़ नो रिलेवेंस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर आप क्या फैशन में लेके आओ, गेहूँ को आप कितना फैशन में करोगे, तो एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर कोई भी फैशन, कोई भी चेंज, रिलेवेंस चेंज ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, इमोशनल फैक्टर्स सच एज स्टेटस, ईगो, पेस्टीज एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस डिमांड। डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं इमोशनल जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी ईगो, आपका स्टेटस कैसा है, आपका एटीट्यूड, वो सब चीज़ें। लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। सच फैक्टर रिलेवेंस एट ऑल हेयर, बाइंग इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड। मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो आपको लेना पड़ेगा, आपकी ईगो कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर। इसके बाद है हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम फेस्ड इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ी थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग शुरू की गई। लो मार्केटेबल सरप्लस इन एग्रीकल्चर गुड्स, कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी ज़्यादा हमें सरप्लस प्रॉफिट नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर। प्रोड्यूस डज नॉट डिटरमाइन द प्राइस, जो प्रोड्यूसर हैं वो प्राइस को डिटरमाइन करते ही नहीं थे, जितना प्राइस होता था उतने में वो देते ही नहीं थे। लैक ऑफ स्टोरेज, आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत कम थी। प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टेशन, पहले ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता था, स्टोरेज की जगह कहाँ होती थी, पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे, छतें छान, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरेज की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। लॉन्ग मिडिल चेन होती थी, मिडिल मैन पहले आप किसी को सामान देते थे वो वहाँ पहुँचाता था, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन, लंबी सारी चेन होती थी मिडिल मैन्स की। उसके बाद है मल्टी प्रैक्टिसेस इन द मार्केट, बहुत सी मल्टी प्रैक्टिसेस होती थी मार्केट के अंदर। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो एग्रीकल्चर जो करते थे उनके पास कोई भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, ये जाके वहाँ क्या प्राइस में बेचेंगे, आपको वो थोड़ा बहुत बताते, वो उतने में ही आपसे खरीद के ले जाते थे। उसके बाद है इन इलास्टिक डिमांड, की इलास्टिसिटी नहीं थी। लैक ऑफ गार्डनिंग की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आजकल क्या है एग्रीकल्चर के अंदर किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती, आपको मशीनों से सारा काम हो जाता है। बट पहले क्या था, जो बैल होते थे, बैल वगैरह से सारा काम करवाया जाता था, तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। लैक ऑफ गार्डनिंग, बल्क इन नेचर, बल्क के अंदर आप कहीं भी जो है, मतलब ये जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं वो बल्क इन नेचर होते हैं, बट आप बल्क के अंदर कहाँ सामान स्टोर करोगे, आपके पास वो जगह होती ही नहीं थी। इसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किए टू प्रोवाइड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फूड्स।
जो फूड्स एंड क्वांटिटी फूड्स हैं वो दोनों चीज़ें उसने प्रोवाइड करवाई गवर्नमेंट ने टू प्रोड्यूस एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट एरियाज रिच इज प्रोटीन एज मिनिमम कॉस्ट फॉर द रिच एंड पुअर। मतलब एक मिनिमम कॉस्ट सेट कर दी गवर्नमेंट ने रिच और पुअर के लिए। पुअर है उसको भी इतने में ही मिलेगा, रिच है उसको भी इतने में ही मिलेगा, मतलब एक मिनिमम कॉस्ट सेट कर दी है गवर्नमेंट ने। में कोई एग्रीकल्चर करते हैं आप लोग तो आपको पता होगा कि कई बार कहते हैं, मैंने तो सुना है कि गवर्नमेंट का ये प्राइस है तो गवर्नमेंट फिक्स देयर प्राइस। इसके बाद टू प्रोड्यूस प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगाए गए इस प्रोसेस को एक्सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि बोलते हैं ना, प्लांट है तो जीवन है, भाई पौधे हैं तो जीवन। आपको प्लांट्स लगाने चाहिए अपनी लाइफ में, कम से कम आप जितना जीते हो हर साल एक प्लांट लगाए, आपके बर्थडे पे लगा दें, अच्छा काम होते हैं ये। तो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लोकल रॉ मटेरियल लाइक टिम्बर कॉटन एंड, मतलब जो भी टिम्बर मतलब जैसे लकड़ियाँ हो गई, कॉटन हो गई, उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया गया। मतलब सप्लाई ज़्यादा कर दी गई, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर दी गई, इंपोर्ट से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करने लग गए। तो इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स, प्रॉब्लम फेस्ड इन एग्रीकल्चर गुड्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मैंने आपको आज के वीडियो में ये टॉपिक्स करवाए हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस करवाए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको ये टॉपिक्स भी चाहिए तो आप वो भी चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अब हम करेंगे सेकेंड यूनिट, इसके जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।